नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ट्रेडर इंट्राडे में। तो आज हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी ने आज किस प्रकार से ट्रेड किया, किन किन लेवल्स पर बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया और कल के दिन बैंक निफ्टी किस प्रकार से ट्रेड कर सकती है, या बैंक निफ्टी के कल के दिन के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं जिन पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकती है। तो सबसे पहले जैसा कि हम देखते हैं हमारा जो प्रीवियस एनालिसिस था उसमें हमने बैंक निफ्टी के क्या क्या लेवल्स निकाले थे और उनके अनुसार बैंक निफ्टी ने आज ट्रेड किया या नहीं, हम पहले वो लेवल्स देखेंगे। तो जैसा कि हमने फ्राइडे को एनालिसिस किया था बैंक निफ्टी के लिए कि बैंक निफ्टी को अगर नीचे जाना होगा तो बैंक निफ्टी का नीचे जाने के लिए जो लेवल होगा वो 51,350 का जो लेवल होगा, अगर उसके नीचे अगर बैंक निफ्टी एक 15 मिनट की कैंडल अगर फॉर्म होती है और उसको ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से एक पुट की ट्रेड लेंगे। और मैं आपको फिर भी बोला था कि पुट की ट्रेड में हम वहाँ से क्वांटिटी हमारी साइज़ ठीक रखेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो डाउन ट्रेंड में हम यहाँ से क्वांटिटी ठीक रखेंगे और वहाँ से 100 या 200 पॉइंट लेके हम यहाँ निकल जाएंगे। अगर मार्केट अगर यहाँ से दोबारा अगर हमारे ट्रेड सेटअप पे या लेवल्स पे आता है जो 51,000 का लेवल है, अगर उसको ब्रेक करता है 51,000 को लेवल को ब्रेक करने के बाद फिर हम वहाँ से 15 मिनट की कैंडल का वेट करेंगे जो कि वहाँ से रेड में क्लोज हो, और उसको ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से पिट में वापस पुट में ट्रेड लेंगे और फिर वहाँ से हम एक डाउन ट्रेंड को ट्रेंड करेंगे। तो अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी ने कैसे आज इस प्रकार से ट्रेड किया या नहीं किया। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट हमारे लेवल पे कब आया, हमारा जो 51,300 का लेवल है ये इस कैंडल के साथ, इस रेड कैंडल के साथ मार्केट ने इसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद इसके नीचे मार्केट सस्टेन भी हुआ। और सस्टेन होने के बाद मैं आपको बोलता हूँ कि कैंडल का लो ब्रेक करने के बाद ही हम वहाँ से ट्रेड लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट वहाँ से फिक्स होने चाहिए। जब हमारा ट्रेड सेटअप में हम जाते हैं तो ट्रेड सेटअप में हमारी ये है कि जो ट्रेड एग्जीक्यूट हम कर रहे हैं वो कब एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा और हमारा टारगेट क्या होगा। तो हमने यहाँ से ट्रेड हमारी ऐसे एग्जीक्यूट होगी नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद जो हमारा स्टॉप लॉस है वो करीब 51,650 का हमारा यहाँ से स्टॉप लॉस हो गया। जो हमारा कल के लिए जो हमारा रेजिस्टेंस था वो हमारा यहाँ से स्टॉप लॉस हो गया। अगर इसको ब्रेक कर देता तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से हो जाता। और जो हमारा टारगेट था, टारगेट मैंने आपको बताया था 51,000 का लेवल जो साइकोलॉजिकल एक सपोर्ट है, वहाँ पे जाके हम हमारी सारी पोजीशंस बुक कर लेंगे। 51,000 का टारगेट हमने अचीव किया और उसको ब्रेक करने के बाद ही हम अगर 15 मिनट की कैंडल उसके नीचे क्लोज होती है तो ही हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो हम वहाँ से ट्रेड नहीं लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से 51,000 के लेवल को भी मार्केट ने यहाँ से इस कैंडल के साथ ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद आप खुद देख सकते हैं कि वहाँ से कितना बड़ा फॉल आया, जो कि करीब 1000 पॉइंट का, जो कि 50,000 तक मार्केट आज यहाँ से आके गया है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप जब तक अपने ट्रेड सेटअप का वेट करेंगे, पेशेंस अपने साथ रखेंगे, ट्रेड सेटअप पूरा आप बना के रखेंगे, तो मार्केट आपको चाहे 10 दिन में एक दिन ही मूवमेंट दे, मार्केट आपको इतना बड़ा मूवमेंट दे जाएगा कि आपको पूरे महीने वहाँ से ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। अब बताने को मैं आपको 5 मिनट के चार्ट में या 1 मिनट के चार्ट में, जैसा ही मैंने आपको बोला है कि 15-15 सेकंड के चार्ट में मैं कभी ट्रेड करता हूँ, लेकिन 5 मिनट के चार्ट में अगर मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ से आप ले लीजिए पुट ले लीजिए, यहाँ से आप कॉल ले लीजिएगा, उसमें क्या है कि मार्केट फ्लक्चुएट ज़्यादा होता है। मार्केट में आपको पता है वॉलेटिलिटी इतनी है कि आपके स्टॉप लॉस फट से हिट हो जाएंगे वहाँ पे, और वहाँ पे स्टॉप लॉस आपका टारगेट आएगा नहीं, आप हर ट्रेड में घुसेंगे, आपके ज़्यादातर स्टॉप लॉस हिट होंगे। स्टॉप लॉस हिट हो गई फिर मार्केट हमारे साइड में चला जाएगा, जहाँ पे हम ट्रेड लेना चाह रहे थे उसी ट्रेड में फिर मार्केट चला जाएगा। वहाँ से हमारी मेंटेलिटी ख़राब हो जाती है और वहाँ से फिर हम एक्साइटेड में हम और लॉस को रिकवर करने के लिए मार्केट में फिर वापस ट्रेड पे ट्रेड ओवर ट्रेड वहाँ से करते जाते हैं और वहाँ से फिर हम लॉस ही खाते जाते हैं। इसीलिए जो कन्फर्मेशन है मार्केट में, उसके लिए हम वहाँ से कन्फर्मेशन लेके ही ट्रेड करेंगे। और उसके लिए 15 मिनट के चार्ट से बेस्ट इंट्राडे के लिए 15 मिनट से बेस्ट कोई भी चार्ट नहीं है। जो भी हम आपको बताते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, उससे बेस्ट टाइम फ्रेम कोई भी नहीं है। मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ, मैं खुद 15 मिनट की कैंडल से कन्फर्मेशन लेके फिर ही वहाँ से ट्रेड करता हूँ, नहीं मैं भी ट्रेड वहाँ से नहीं करता हूँ। तो कन्फर्मेशन लेके आप ट्रेड कीजिए, चाहे आपको महीने भर में एक ही ट्रेड दे मार्केट 15 मिनट की कैंडल कन्फर्मेशन के साथ, अगर दे रही है वो आपको वहाँ से ट्रेड, तो चाहे वो आपको एक महीने में एक ही ट्रेड दे, लेकिन वो ट्रेड ऐसी दी जाएगी आपको पूरे महीने ट्रेड करने की वहाँ से ज़रूरत नहीं। आप खुद देख सकते हैं कि 51,350 से हमने यहाँ से हमारा जो लेवल था वहाँ से हमने ट्रेड स्टार्ट की और करीब 50,000 का जो लेवल है, 50,000 के लेवल के तक हमने कंटिन्यू यहाँ से ट्रेंड देखा। कंटिन्यू ट्रेंड का मतलब आप देख रहे हैं कि कंटिन्यू हमने 1350 पॉइंट्स हमने वहाँ से कंटिन्यू लिए हैं। तो आप खुद देख लीजिए कि फ्राइडे को भी मैं आपको बताया था कि 1400 पॉइंट लिए प्लस 1350। ये अक्टूबर महीने के पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, अक्टूबर महीने के पॉइंट अगर आप देख सकते हैं तो 2750 पॉइंट
2750 पॉइंट हमने यहाँ से बैंक निफ्टी में ट्रेड किए हैं। 2750 पॉइंट आप खुद देख लीजिए बैंक निफ्टी का कितना परसेंटेज होता है। और आपने अगर अभी तक जितनी भी ट्रेड किए हैं, क्या आपने 2750 पॉइंट कितने दिन में ट्रेड किए हैं, आप ये भी देखिए, इसका भी एनालिसिस कीजिए। तो मैं आपको हमेशा यही बोलता हूँ कि ट्रेड सेटअप का वेट कीजिए, ट्रेड सेटअप आप बना के रखिए, उसका स्टॉप लॉस, उसके टारगेट, ये सब फिक्स रखिए। मार्केट जब भी मूवमेंट आपको वहाँ से देगा तो इतना बड़ा मूवमेंट दे देगा, या तो आप 200-300 पॉइंट लेके वहाँ से निकल जाइए, जो हमारा टारगेट होता है वो निकल जाइए। हमने वहाँ अपना जो डेली का टारगेट है वो लेकर हम वहाँ से निकल चुके हैं। अगर उससे ज़्यादा जाना है तो हम कंफर्मेशन के साथ ही वहाँ से उसमें जाएंगे। अगर मार्केट की वॉलेटिलिटी मैं आपको दिखाऊं, मार्केट में फ्लक्चुएशंस में दिखाऊं, तो आज के मार्केट में अगर आप फ्लक्चुएशंस देखें तो आप खुद देख लीजिए, ये कैंडल जो कि 2:45 के करीब की कैंडल है, आप खुद देख लीजिए इसमें कि 600 पॉइंट का मार्केट ने ऊपर की तरफ और 600 पॉइंट का मार्केट ने नीचे की तरफ मूव। 600 पॉइंट्स मार्केट ने कॉल में और 600 पॉइंट ही मार्केट ने पुट में दिए। आप यहाँ से ही वॉलेटिलिटी देख सकते हैं। आप कोई भी ट्रेड ले लीजिए यहाँ से, चाहे कॉल ले लीजिए चाहे पुट ले लीजिए। आप कॉल भी लेंगे तो भी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, आप पुट भी लेंगे तो भी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तभी मैं बोलता हूँ यहाँ से कि आप छोटे छोटे टारगेट लेके वहाँ से निकलते रहिए, और स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। ऐसे मार्केट में अगर आप स्टॉप लॉस नहीं करेंगे तो प्रॉफिट में होके भी आप वहाँ से लॉस में चले जाएंगे और अपना कैपिटल वहाँ से आप गंवा देंगे। और हम मार्केट में पैसे कमाने के लिए आए हैं, ना कि मार्केट में जो हमारा कैपिटल है उस कैपिटल को साफ़ करने के लिए आए हैं। हम कैपिटल हमारा जो लेके आए हैं, हमें उसे डबल करना है, ट्रिपल करना है, उसे हमें मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि हमें कैपिटल लेके आए उसको हमें जीरो करना है। और कभी भी होप ट्रेडिंग यहाँ से नहीं करनी चाहिए। मैं आज भी आपको बोलूँगा कि मार्केट का अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड भी चला जाता है तो भी आप होप ट्रेडिंग ये मत कीजिए कि मार्केट यहाँ से डाउन चला ही जाएगा। लेवल्स पे काम कीजिए, लेवल्स पे काम करेंगे। लेवल्स हमें अगर दिखा रहे हैं कि यहाँ से मार्केट डाउन जा सकता है तो ही हम पुट की ट्रेड लेंगे। अगर लेवल हमें वहाँ के कॉल की ट्रेड दे रहे हैं तो हम वहाँ से कॉल की ट्रेड लेंगे, चाहे मार्केट डाउन में चले जाए चाहे मार्केट अप ट्रेंड में चला जाए। अब हम देखेंगे कि कल के लिए मार्केट के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं बैंक निफ्टी के। कल के दिन बैंक निफ्टी किन किन लेवल्स पे ट्रेड कर सकता है, तो अब यहाँ से हम लेवल्स देखेंगे। तो अगर बैंक निफ्टी को अगर यहाँ से ऊपर जाना है, ऊपर की तरफ जाने के लिए जो हमारा कन्फर्मेशन के साथ जो लेवल होगा वो लेवल होगा 50,850। 50,850 जो हमारा लेवल है, अगर बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करता है 50,850 के लेवल को, अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेक करता है ऊपर की तरफ और 15 मिनट की कैंडल अगर वहाँ पे फॉर्म होती है ग्रीन में, हमारे लिए ये कैंडल का कलर भी जो है वो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अगर ग्रीन में क्लोज होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से कॉल की तरफ लेंगे, ट्रेड लेंगे। तो कॉल की तरफ हम क्या है कि यहाँ से क्वांटिटी साइज़ हम कम ही रखेंगे। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, कॉल की तरफ यहाँ से क्वांटिटी साइज़ हम कम रखेंगे और कम क्वांटिटी के साथ ही हम यहाँ से कॉल की तरफ जाएंगे। और नीचे की तरफ का जो लेवल है, नीचे की तरफ लेवल होगा हमारा 50,300। 50,300 के लेवल को अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेक करता है और वहाँ पे रेड कैंडल 15 मिनट की रेड कैंडल अगर क्लोज होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से पुट की ट्रेड लेंगे। और 50,000 जो एक साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल यहाँ से सपोर्ट है, उसको ब्रेक करने के बाद ही हम नीचे की तरफ जाएंगे। नहीं, 50,000 के लेवल पे जाके हम हमारी सारी पोजीशंस वहाँ पे बुक कर लेंगे और हम वेट करेंगे कि 50,000 के लेवल से मार्केट यहाँ पे किस प्रकार से ट्रेड करता है। अगर वहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम कॉल की तरफ चले जाएंगे और उसको डाउन की साइड की तरफ ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से पुट की तरफ ही जाएंगे। और आज के जो लास्ट का जो 1 से 1.5 घंटा है, मार्केट ने जहाँ पे ट्रेड किया 1 से 1.5 घंटा, जो कि करीब करीब 550 पॉइंट की रेंज हमारी 50,850 से के बीच से लेके 50,300 के बीच की जो 550 पॉइंट की रेंज है, ये हमारे लिए नो ट्रेड जोन होगा। हम इसको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, इसमें बिल्कुल भी हम ट्रेड नहीं करेंगे 550 पॉइंट में, क्योंकि हमें अगर ट्रेड लेनी है कन्फर्मेशन के साथ ही हम ट्रेड लेंगे। यहाँ से हम होप ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये हमारे लिए नो ट्रेड जोन होगा। कन्फर्मेशन के लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि 50,000 का लेवल बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट यहाँ से एक शॉर्ट रिकवरी भी दे सकता है ऊपर की तरफ, और मार्केट यहाँ से अपना ट्रेंड भी ऊपर की तरफ वापस जो इसका ट्रेंड चल रहा है उसको कंटिन्यू यहाँ से सपोर्ट लेके कंटिन्यू भी कर सकता है। अगर मार्केट को अपना ट्रेंड चेंज करना होगा तो ये 50,000 का जो लेवल है इसको मार्केट को ब्रेक करना ही पड़ेगा। अगर कल के दिन मार्केट इसको ब्रेक करके इसके नीचे ही अगर सस्टेन करता है, 50,000 के लेवल के नीचे सस्टेन करता है, तो हम वहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे, एक शार्प फॉल वहाँ से हम देख सकते हैं। और अगर मार्केट कल 50,000 के नीचे लेवल के नीचे ही क्लोज होता है तो मार्केट का वहाँ से ट्रेंड भी चेंज हो जाएगा, मार्केट का वहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको ये बोल रहा हूँ,
ट्रेंड चेंज होने की संभावना यहाँ पे बहुत ज़्यादा है मार्केट की। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसे मार्केट में आप संभल के ट्रेड कीजिए। कन्फर्मेशन आपका अगर ट्रेड देती है तो ही आप कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड कीजिए, नहीं तो आप ट्रेड मत कीजिए। आज की वीडियो में बस इतने ही। हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।